गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? टुडे रनिंग चैलेंज है 58 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 22 मिनट्स। चलिए आज का चैलेंज पूरा करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके। टुडे रनिंग चैलेंज है 58 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 22 मिनट्स कंप्लीटेड। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में मैं पूछ लेता हूँ और बार बार मैं पूछता हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। और क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप अपने लाइफ में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने प्रोफेशन को इंक्रीमेंट करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। ओके। खासकर जो ज़रूरी है अभी के समय में, हेल्थ को लेके आप अपने आप को बचाते हैं, सिंसियर रहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप हेल्थ से आज के समय में खिलवाड़ करते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और आप भी जानते हैं, बीमारियां कह के नहीं आती है, आकर कहती है। ओके। तो इससे अच्छा है आप ज़रूर बचें। ओके। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट ऐप्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो एज ए सोशल मीडिया ही है। ओके। जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के जैसा, एज ए लाइक इंस्टाग्राम ही है, समझिए। ओके। और आने वाले समय में हो सकता है इंस्टाग्राम को रिप्लेसमेंट कर दे, और ऐसा मार्केट में समाचार आ रही है। और काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया का आपने देखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, तो उनके जो भी आपका शेयर्स हैं, जो कंपनी तो आपका करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है, तो उसका शेयर्स बेसिकली किसके पास है, आप ज़रूर गौर कीजिएगा। मात्र कुछ लोगों के पास है। और बेसिकली आप इंस्टाग्राम में जो भी अगर इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो बेसिकली इंस्टाग्राम उन्हें कंपनी कोई पैसा पे नहीं करती है। अगर आपके पास अच्छा खासा फॉलोअर्स हो जाता है, तो अगर आपके साथ कोई ब्रांड कोलैबोरेट कर लेती है, बढ़िया ब्रांड मिल जाता है, तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, जो भी हमारे एक्टर्स हैं, जो विराट कोहली है, जो आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, और एक पोस्ट का उनको कितने करोड़ रुपए मिल जाता है। ओके। तो वैसा ही अगर आपका फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो आपको बेसिकली जो ब्रांड जिस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो आपको पैसा पे करती है, लेकिन कंपनी आपको पैसा नहीं देती है। और ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि सभी मेहनत कर रहे हैं आप, बेसिकली आप कंटेंट जो बना रहे हैं, आपको कंटेंट का पैसा मिल रहा है, और कंपनी आपके कंटेंट से पूरी की पूरी आपका प्रॉफिट अर्न कर रही है। और इसमें जो भी इंस्टाग्राम में है खासकर, तो वो इंडिया सबसे ज़्यादा यूजर्स है। चलिए, फिर भी अब मैं बता देता हूँ। बेसिकली ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम का पीछे छोड़ देगा चैटवाइज। अब चैटवाइज बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी है। ओके। और आप ज़रूर जाइएगा गूगल प्ले स्टोर में, और वहाँ पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, तो बेसिकली पहले 10 लाख यूजर्स को ही अलाउ किया गया है। तो अगर आप बिना रेफरल कोड यूज किए लॉगिन करते हैं, तो आपको एज ए पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। ओके। और रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट अलाउ कर दिया जाएगा। ओके। चैट वाइज आप CHATWIRC जाके सर्च कीजिएगा, या मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। ओके। तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ डेली अगर आपको कुछ एक्टिविटी करना है, इसमें 60 शेयर आपको अलॉट किए जाएंगे। फर्स्ट आपको जो बेस आप अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको कंपनी आपको 60 शेयर अलॉट करेगी। ओके। अब 60 शेयर आपको ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट खोलते ही आपको ओपन हो जाएगा, मिल जाएगा। बेसिकली आप 10 लोगों को आप रेफ़र करते हैं, तो आपको 20 शेयर मिलते हैं। और 30 डेज स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक बेसिकली होता है कि आप कंटिन्यू 30 डे आपको प्लेटफॉर्म में विजिट करते हैं, तो आपको 30 शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। और
बाकी 10 शेयर आपको जब आप 10 कंटेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, या किसी पोस्ट हो या वीडियो हो या कोई भी हो, किसी तरह का आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आपको 10 पोस्ट करने पे 10 शेयर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। यानी आपको हो गए 30, 20, 50 और 10, 60, यानी 60 शेयर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। तो ये काफ़ी आसान है और कंपनी आपको शेयर दे रही है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली आप कंपनी का शेयर आज मान लीजिए उसका वैल्यू है और कुछ तो है, क्योंकि कंपनी अब जितना ही लोग इससे जुड़ते जाएंगे और कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। तो आप इंस्टेंट रिजल्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट अगर फ्री का चीज़ आप पा रहे हैं, तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है आपका एज ए देखते हैं कि MLM मार्केटिंग में आपका एज ए क्रिएट चैन वाइज आपको प्रचार, बेसिकली कंपनी का प्रचार ही किया जाता है लोगों के द्वारा। तो उसी तरह ये भी आपका कंपनी बेसिकली कोई एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं कर रही है और लोग ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लोगों को शेयर मिल जा रहा है। और जो भी इनिशियली में 10 लाख जोड़ेंगे उनको तो इनिशियली शेयर मिल ही जा रहा है, लेकिन जो बाद में जुड़ते जाएंगे उनको भी शेयर मिलता अलॉट होता जाएगा। तो वही है, कहते हैं कि अगर आप पहले जुड़िएगा पहले कोई कंपनी में, तो आपको बेहतर प्रॉफिट मिलता है पहले ही। आपको जो CEO एंड फाउंडर है और उन्होंने बता रहे थे कि सबसे पहले आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने में, आपको खर्चा करने में खुद में कभी ना पीछे हटिए। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताया कि जब वो फेसबुक का IPO लॉन्च हुआ था, तब से उन्होंने IPO के समय ही अपना लॉन्च किया था, इन्वेस्ट किया था और उसमें इन्वेस्ट करते गए और उनका पोर्टफोलियो बेसिकली 1000 गुना आपको प्रॉफिट दिया। तो बेसिकली उनका मकसद नहीं है इस कंपनी का से पैसा अर्न करना, और वो फाइनेंशियली फ्री है और वो अपने दम पे कंपनी को चला सकते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो कंटेंट तो कुछ ही लोग मात्र सोशल मीडिया में पैसा कर पाते हैं और लाखों लोग मेहनत करते हैं, और जो यूजर्स है उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो आप ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपके ऊपर प्रॉफिट, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 60 शेयर अपना मेहनत थोड़ा कीजिएगा तो 60 शेयर आपको मिल जाएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो 30 दिन स्ट्राइक कीजिएगा तो 30 शेयर आपको मिल जाएगा, और फिर से 10 पोस्ट कर दीजिएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करके आपको 40 शेयर कम से कम, तो मान लीजिए आप रेफर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 40 शेयर तो आपको मिल ही जाएगा फ्री में। और आने वाले समय में जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा, आप उस शेयर को आप खुद मालिक रहेंगे, और जितना ही ज़्यादा होल्ड करेंगे तो उतना ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो चैट वाइज आप भूलिएगा नहीं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप जाके प्ले स्टोर से या वेब में जाके या जो भी है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके, ऐप स्टोर में जाके आप इससे लोड कर सकते हैं। अपलोड करके सिंपल सा गूगल एक मोबाइल से वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल के द्वारा वेरीफाई कर लीजिएगा, और बेसिकली इसमें आपका वेरीफाई बैग मिल जाता है। जैसे कि आप फेसबुक हो, सोशल या इंस्टाग्राम में हो, जो आपको ब्लू टिक करने के लिए आपको 600, लगभग इंडिया में 679 या 80 रुपये आपको मंथली चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करती है। तो इसमें आपको 0 चार्ज रहेगा और बेसिकली वेरीफाइड हो जाता है। तो हाँ, ये आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो सच में रियल व्यक्ति है, इससे कंपनी वेरीफाइड कर देगी, और ये 0 चार्ज रहेगा आपको। तो इनिशियली आप अकाउंट खोलते ही आप अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं, और बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको बोल रही है आपको वेरीफाई करना ही है। ओके, आप यूज कीजिए अच्छे से। और जैसे आप सोशल मीडिया में डेली फेसबुक हो या इंस्टाग्राम में हो, स्नैपचैट में हो, आप डालते हैं पोस्ट, उसी तरह आप यहाँ पे भी पोस्ट डाल सकते हैं चैट वाइज में, और इसे आप पूरी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन रहेंगी, कोई बीच में मैसेज नहीं देख पाएगा आपका।
ना ही वीडियो कॉल आपको देख पाएगा। ओके, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। और चलिए, कहीं न कहीं मार्केट में ऐसे सोशल मीडिया आ जाए तो कंपनी का जो हेजेमनी है, मान लीजिए बीच में अगर आपने ये जानना होगा कि जिसका शादी सेरेमनी था, आपका शादी था, तो उनका इंस्टाग्राम बीच में आपका एक अचानक काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे आपका मार्केट में एक ही कंपनी का हेजेमनी बने रहना और दूसरा विकल्प नहीं रहना, ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। और ऐसे कई कंपनियां आए जो लोगों के लिए काम करें, तो ये अच्छी बात है। ताकि क्योंकि सारा मेहनत कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर, और पैसा कौन अर्न कर रहा है आप खुद जानते हैं। जो अमेरिका में, वो भी इंडिया में भी नहीं, वो लोग हैं अमेरिका में, वो लोग हैं और अमेरिका में बैठ के आराम से पैसे छाप रहे हैं। और केवल जो इंडिया के लोग हैं या जो भी वर्ल्ड वाइड पीपल हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं और ना ही लोगों को कोई पैसा ना मिल रहा है। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो पैसा आपको मिलता है कंटेंट क्रिएटर लोगों को, वो बेसिकली ब्रांड से कोलैबोरेट करते हैं। ओके, या जो भी आपने देखा होगा एड उनके में चलता है, तो एड बेसिकली जिसने भी एड चलाता है तो उस पैसे से उसको कुछ हिस्से मिल जाता है। तो ये होता है बेसिकली आपका। तो अगर ये आ जाता है तो कहीं न कहीं इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी सोचेगा, और उसके मालिक भी जो भी है लोगों को कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ताकि नहीं तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का हेजेमनी ख़त्म होने ही वाला है। ओके, अगर ये अपने प्रॉपर वे से काम कर गई तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो आप ज़रूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो और कल मैंने बोला था, अपडेट दिया था कि आपको नीट का रिजल्ट को लेकर, तो उसमें एनटीए जो है वो काफ़ी सफाई दे रही है और बोल रही है जो मार्क आया है, तो ग्रेस मार्क बेसिकली आपको ग्रेस मार्क जो कहने का मतलब है, जो परीक्षा एग्ज़ाम इन्होंने कराया है, तो बेसिकली फर्स्ट तो जितने भी 67 आपका रैंक 1 लाए हैं, तो 67 लोगों को तो एम्स मिलने वाला है नहीं। तो उसके द्वारा सफाई दिया गया है कि आपको वही बच्चा सबसे जाएगा रैंक 1 में, मतलब उसको मान नहीं जाएगा, उससे वैल्यू दिया जाएगा कि वो एम्स से सिलेक्ट कर सके। यानी जो फॉर्म आगे फिल किया है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का मतलब है कि अगर आप फॉर्म पीछे फिल किए हैं लेकिन आप काबिल है, रैंक 1 ला दिए हैं, तो भी आपको एम्स मिलने वाला है नहीं। ओके, और इसमें क्या गलती है फॉर्म आगे फिल करने या पीछे फिल करना? बेसिकली कई परीक्षा वाइज आपको अल्फ़ाबेटिकल देखा जाता है या आपको डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, लेकिन इसमें आप परीक्षा फॉर्म कब फिल किए हैं ये देखा जा रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, हर एक जो भी है परीक्षा कराने वाले हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, नया हथकंडे अपनाते हैं। और उसके बाद 100 नंबर का आपका मतलब जितना समय लेट से जिस आपको सेंटर में जितना समय से आपको या जो बच्चा का लेट एग्ज़ाम शुरू हुआ, लेट से सेंटर में पहुंचा, उसको ग्रेस मार्क के रूप में 100 नंबर से ऊपर दे दिया। अगर 1.5 घंटा आपको लेट से पहुंचा है या लेट से एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको 100 नंबर से ऊपर आपका एग्ज़ाम आपको ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं। तो आपको जैसे कि अगर स्टूडेंट का परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर में लेट हुआ, तो वैसे में अगर जितना घंटा लेट हुआ, वैसे आपको ग्रेस मार्क के रूप में आपको दे के नंबर बढ़ा के दे दिया गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा आपको सेट किया जाए नैरेटिव, तो स्टूडेंट तो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में लेट पहुँचूँ और मार्क्स तो ग्रेस मार्क तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी रिजल्ट में गड़बड़ी देखा जा रहा है। तो कहीं कहीं जो भी है आपका देखिए क्या हो रहा है। अगर फिर से रिजल्ट को किया जाए उसको सही तरह से, तो
तो भी खर्चा है, और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो भी खर्चा है। लेकिन खर्चे के कारण बचने के डर से अगर आप स्टूडेंट का लाइफ ख़राब कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और ये भी जो आपने पटना का जो पुलिस से आपको बोला गया था कि आपको परीक्षा से पहले आपका पेपर लीक होने का शिकायत दर्ज हुआ था और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। तो उनका कहना है कि अगर परीक्षा जारी हो गया है और जारी होने के बाद आपके घर पेपर लीक हुआ है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, और केवल उनको उनके उस सेंटर को रद्द किया जाएगा या केवल उनको मतलब सस्पेंड किया जाएगा। तो अगर ऐसा फिर से रहा तो मान लीजिए ऐसा तो ट्राई करते रहेंगे, और अगर नहीं पकड़ा गया जाएगा कोई भी सेंटर में चोरी, तो जो भी सेटिंग रहेगा वो तो निकल ही जाएंगे। तो अगर वैसे सेटिंग वाले डॉक्टर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा आगे मेडिकल फील्ड में वो अपना भविष्य बनाएगा। तो वही है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो कहीं न कहीं मेहनत करके पीछे हो जाएंगे, और अन्य जो भी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हाल तो देख ही रहे हैं, जिस तरह से यूपी और बिहार से लेके जो भी आपका राजस्थान है, ये सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, खासकर स्टेट का आपको ले लीजिए, आपका पेपर लीक का इतना ज़्यादा 2000 जो भी है जब भी एग्ज़ाम हुआ आपका पेपर लीक का बढ़िया सा सामना करना पड़ा, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और देख सकते हैं इतना बड़ा नीट का एग्ज़ाम में पेपर लीक से लेकर आपका रिजल्ट का धामिल तक का खबर आ गया, और 14 तारीख का रिजल्ट जो आने वाला था वो 4 तारीख को ही दे दिया गया। बेसिकली अगर नीट का कोई छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं, आपको पूरे मीडिया में कवरेज किया जाता है, जो रैंक 1 लाते हैं जो पेपर में कवरेज मिलता है। लेकिन उस दिन तो कवरेज आपका पूरे 4-5 दिन से 1 तारीख से ही आपका इंडिया और बीजेपी इंडिया और एनडीए मीडिया में चल रहा है। तो इनका अच्छे खासे जो भी रिजल्ट निकालने वाले हैं अच्छे खासे माइंड में सेट करके और अच्छे खासे से निकाल दिए रिजल्ट, और कोई चुई चाय करने वाला नहीं, किसी का सुनवाई नहीं हुआ, और जो हुआ चलता जा रहा। और काफ़ी कम ही है, लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जाएगा तो उनको थोड़ा बहुत रियायत मिल सकती है, लेकिन जो पूरी तरह से रियायत कम ही चांस है मिलने का। तो चलिए, अगर आप भी शांत रह रहे तो कि मुझसे क्या वास्ता, मैं तो नीट का एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके आने वाले समय में आपका कोई रिश्तेदार दे या कोई भी, या आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उस एग्ज़ाम में धांधली हो जाए, तो अगर सब कोई बोलेंगे कि इससे मेरा क्या वास्ता, तो अगर ऐसा ही अलग अलग आप बैठे रहिएगा, स्टूडेंट का काम नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये सभी कोई का एक मोरल या एथिक्स बनता है कि आप सभी एकजुट होकर आपका जो भी है जो हो रहा है नेगेटिव चीज़ें उसके प्रति आपका आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठा लोकतंत्र में अपने बातों को मनवाएं, क्योंकि लोकतंत्र में आप शांति से आवाज़ अपनी रख सकते हैं बिना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए हुए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी आंदोलन होते हैं उसमें उग्र रूप ले लेते हैं, तो आपको पुलिस तो अच्छे खासे डंडा से स्वागत करती है। ओके, तो आप शांति का प्रदर्शन हमेशा शांति से कितना भी दिन आप प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। लोकतंत्र का यही खासियत है। ओके, और चलिए एक और न्यूज आपने सुना होगा, देखा होगा, तो एलियन मस्क यानी एलोन मस्क के बारे में। तो बेसिकली एलोन मस्क ने उनकी कंपनी जो स्टारलिंक है, तो उनका कंपनी ऐसा रॉकेट बना दिया है जो मात्र 6 से 7 दिनों में आपको चंद्रमा से आपको वापस आ सकता है। जो आपका चाइना का जो चंद्रयान मिशन जो लॉन्च
किया है जो 51 दिन में आएगा अपने वहाँ से मिट्टी लेकर, दक्षिणी ध्रुव से वहाँ से मिट्टी लेकर 51 दिन में आएगा। वहीं आपका एलोन मस्क का स्टारलिंक का जो रॉकेट है उसने बनाया है, तो उसकी कंपनी ने बनाया है बेसिकली। तो मात्र 6 से 7 दिन में आपका आ जाएगा चंद्रमा से, और एक होके आपका परीक्षण करके देख लिया गया है। तो बेसिकली है 29,000 किलोमीटर प्रति आवर आपका इसका स्पीड, यानी सुपरसोनिक से भी इसका कई गुना स्पीड है। तो आप समझ सकते हैं। और इसका जो रॉकेट है वो भी रीयूजेबल है, जो मतलब जाएगा पेलोड, जिसमें बैठ के यात्री जाएंगे या सामान ले जाएंगे। इसमें 1.5 टन से भी आपका 1.5 टन का मतलब 1.5 लाख टन शायद आपका वजन ले जाने की क्षमता भी है। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप चंद्रमा में जो इलोन मस्क का सपना है कि उसमें वहाँ पे कॉलोनी बैठाऊंगा और वहाँ पे जाके लोगों को बल्कि लोगों को बसाऊंगा और वहाँ से आपका मंगल ग्रह तक वहाँ तक जाने का विचार रखते हैं। तो चलिए, अगर ऐसा रॉकेट बन गया है तो कहीं न कहीं ये भविष्य में काफ़ी अच्छी बात होगी। और जो भी सपना देखे हैं, जो लेके चल रहे हैं कि लोग एक दिन चंद्रमा में लोगों को बसाया जाएगा, तो ये संभव होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप का जो रॉकेट है वो रीयूजेबल है आपका, जो भी है। और एक डर था कि जो भी आपका जो आएगा, जो बॉडी आपका जिसमें बैठ के यात्री जाएंगे, वो अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय जिस तरह से कल्पना चावला के बारे में अगर आप इंडियन हैं तो सुना होगा कि उसमें आग पकड़ लिया था बेसिकली घर्षण से। तो वायुमंडल में जैसे प्रवेश होता है तो उसका इतना वायु तेज स्पीड के कारण वायु से घर्षण होता है कि आग पकड़ लेता है। तो उसके डर था कि इसमें भी कहीं आग न पकड़ ले। तो ऐसे 3 बार असफल हो चुका है, 2023 और 2024 में। दो बार 2023 में असफल लॉन्च किया गया, असफल हो गया, 2 बार लॉन्च किया, और 2024 में 2 बार लॉन्च किया। ऐसे करके आपको 2 बार लॉन्च किया और चौथा बार में आपका सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा नहीं कि इंडिया या चाइना की तरह आपको 10 साल बाद, या क्योंकि सब खेला है पैसे का। क्योंकि अगर एक बार आप लॉन्च कर दें तो अरबों रुपए आपका, करोड़ों अरबों रुपए आपका पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि अगर नहीं चला, अगर रास्ते में ही फट गया आपका, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो अमेरिका जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री के पास पैसे की कमी नहीं है, और इंडिया जैसे कंट्री के पास कमी होते हुए भी काफ़ी अच्छे से स्पेस सेंटर में अपना कीर्तिमान बना रहा है धीरे धीरे। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा ही। और चलिए, ये अच्छी बात है। और जो भी लोग सपने जो देखते हैं चंद्रमा में जाने का, वो ज़रूर एक समय ऐसा आएगा कि जो क्या कहते हैं वायुमंडल यानी अंतरिक्ष में सैर करने का। आपने देखा होगा भारतीय एक यात्री है जो केवल अंतरिक्ष में बीच में, अगर आपने न्यूज़ सुना होगा, तो अंतरिक्ष में घूमने के लिए गए थे। ओके, केवल इंटरेस्ट लेने के लिए कि अंतरिक्ष में जाने से कैसा होता है। कई कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा कराने के लिए, ऐसे पैसा कमाने के लिए, टूरिस्ट के लिए आपको आगे प्राइवेट कंपनियां आगे आई है और करा भी रही है स्पेस में आपको। और वो वही कंपनियां हैं जो कंपनी थी जो आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा कि टाइटैनिक देखने गए और वहीं पे किसी कारण से आपका जो सबमरीन था खराबी आ गई और ब्लास्ट हो गया। ओके, तो वही कंपनी आपको ले गई थी। और तो कहीं न कहीं एलन मस्क का सब कोई अंतरिक्ष यात्रा कराएंगे जो कंपनियां, तो वो चंद्रमा की यात्रा कराएंगे। और जो जब चंद्रमा की लोग यात्रा कराएंगे तो वो मंगल ग्रह की यात्रा कराएंगे। यानी उनका ख्वाहिश सपने बहुत बड़े हैं और वो हमेशा वो आगे की सोचते हैं। और असफल होने के बाद उनका को नहीं निराशा होता है, क्योंकि वो जानते हैं साइंस है और साइंस में असफलता मिलने के बाद ही सफलता मिलती है। अगर आप प्रयोग ही नहीं करेंगे, अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे लाइफ में, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन चाहिए, सीखने का, तो आप एलोन मस्क से सीखिएगा कि वो कैसे
इतने बार फेल होने के बाद भी कितने शांत से रहते हैं और वो हार कभी नहीं मानते हैं। आपने उनका जो प्रोजेक्ट था न्यूरालिंक का आपने सुना होगा, तो जो बेसिकली जो चिंपांजी में जो बंदर में डाला गया था, तो वो उसमें शायद मृत्यु हो गया था उसका। तो कहीं न कहीं फिर भी आपको वहाँ की गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव विचारधारा की, अगर वही इंडिया में रहता तो मृत्यु होने के बाद कई बुद्धिजीवी आ जाते कि ये जानवरों में अहिंसा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं वहाँ का प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है और हमेशा कुछ न कुछ नया करने से नहीं बचते हैं और करने का पूरा छूट देते हैं। ओके, तो चलिए, एलोन मस्क का जो भी सपना है वो तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपने सपने को ज़रूर पूरा कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ज़रूर अच्छा लगता है वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उस समय नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।